सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12 की एनसीईआरटी जीव विज्ञान, उसी को बायोलॉजी बोलते हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी का अध्याय 1 समझाने वाले हैं। ठीक है, अध्याय 1 का नाम है जीवों में जनन। अध्याय 1 में हम आप लोगों को पूरा पहला क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद आप लोगों को जितना हम पार्ट बाय पार्ट समझाते जाएंगे डेली, आप लोगों को कंप्लीट करनी है पूरी। जैसे ही हम आप लोगों को पूरा अध्याय कंप्लीट कर देंगे, आप लोगों को साथ में फिर कंप्लीट करते जाना। अध्याय 1 में जीवों के जनन मतलब होता है प्रजनन। जैसे कि कोई जीव जो संतति उत्पन्न होती है जीवों से, उसे कहते हैं जीवों में जनन। तो अध्याय 1 का पहला क्वेश्चन है अपना, जनन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जनन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, जनन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो जनन जो है, जनन जैसे मान लो कोई भी जीव है, उसमें अपने ही समान संतति मतलब होता है संतान, अपने ही समान संतान को उत्पन्न करने की जो शक्ति या क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। इसकी जनन की जो परिभाषा होगी वह प्राणी या कोई भी प्राणी जिसमें अपने समान संतति को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। जनन प्राणियों में जनन जो होती है वो अनिवार्य प्रक्रिया है, एक अनिवार्य लक्षण होता है जीवों में, जो जनन की प्रक्रिया होती है अनिवार्य होती है। तो इसकी परिभाषा होगी कि जीवों में अपने समान संतति या अपने समान संतान को उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो आप लोगों को साथ में नोट बनाते जाना है, जनन की परिभाषा लिखना है। किसी भी प्राणी में अपने समान संतति या संतान को उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। जनन कहलाती है। ये होगी आपकी जनन की परिभाषा। अब है जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का। ठीक है, जनन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला है आपका लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा है कायक जनन। कायक है, जैसे कायक को कभी कभी वर्धी जनन भी बोल देते हैं। तो पहला है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा है आपका कायक जनन। कायक या उसे ही क्या बोलते हैं, वर्धी जनन। कायक या वर्धी जनन, ये हो गए आपके 3 प्रकार के जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन व कायक जनन। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है वह है लैंगिक
लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, या लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। तो लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। तो हम आप लोगों को कुछ अंतर बता रहे हैं लैंगिक व अलैंगिक जनन में, कुछ मोस्ट अंतर बता रहा है, तो आप लोग साथ में नोट कर लेना, ठीक है। पहला है, पहले लिखेंगे अपन लैंगिक जनन में, उसके बाद अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। सबसे पहले इनकी परिभाषा जान लो। जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन होता है जैसे कि उच्च प्राणी के जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतुओं में मनुष्य भी आता है, उच्च प्राणी के जो जीव जंतु होते हैं उनमें होता है लैंगिक जनन। और जो ज्यादातर पौधे होते हैं, पौधे के बाद जो कवक है, शैवाल है, इनमें होता है, क्या होता है, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में हमेशा दो प्राणी भाग लेते हैं, दो प्राणी जैसे कि नर और मादा। अलैंगिक जनन में जो है, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक प्राणी भाग लेता है। एक प्राणी मतलब जैसे कि पौधा है, कोई पौधा है, तो उसका कोई भी अंग काट कर उसे अलग करके दूसरे पौधा बन जाता है, तो उसमें कौन से भाग लेता है, सिर्फ एक प्राणी, दूसरा प्राणी उसमें भाग नहीं लेता है, सिर्फ एक प्राणी। तो जो लैंगिक जनन है उसमें पहला अंतर होगा कि लैंगिक जनन में, पहले अंतर में सबसे पहले परिभाषा लिख लो इसकी, कि लैंगिक जनन वह जनन जिसमें दो प्राणी भाग लेते हैं, दो प्राणी मतलब नर और मादा भाग लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन। इसमें लिखो वह जनन जिसमें दो प्राणी, प्राणी की जगह जीव भी लिख सकते, दो जीव या दो प्राणी, वह जनन जिसमें दो प्राणी नर व मादा, नर व मादा भाग लेते हैं, वह कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। वह जनन जिसमें दो प्राणी नर व मादा भाग लेते हैं, कौन सा है, लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में सिर्फ दो प्राणी भाग नहीं लेते, सिर्फ एक प्राणी भाग लेता है, तो इसमें लिखना है वह जनन जिसमें एक प्राणी भाग लेता है, क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो प्राणी भाग लेते हैं, नर व मादा, और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक प्राणी भाग लेता है। फर्स्ट हो गया। इसके बाद इसमें जो सेकंड है, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन की इकाई युग्मक होती है। युग्मक मतलब जाइगोट, जाइगोट मतलब इसमें मतलब एक अंडा होता है, उसे क्या बोलते हैं, जाइगोट। अंडा होता है उसे बोलते हैं जाइगोट। तो इसमें इसकी इकाई, लैंगिक जनन की जो इकाई है वो क्या होती है, युग्मक। युग्मक जैसे कि समझ लो माता के गर्भ में बच्चे की उत्पत्ति कब होती है, जब उसमें क्या बनता है, युग्मक बनता है, मतलब एक अंडा बनता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, युग्मक। तो लैंगिक जनन की इकाई क्या होती है, युग्मक। इसकी इकाई युग्मक होती है। लेकिन अलैंगिक जनन की इकाई जो होती है, कली, खंड या जड़, तना, इस प्रकार की इकाई होती है अलैंगिक जनन की। जैसे मान लो कोई गुलाब का पौधा है, गुलाब का पौधा कैसे उत्पन्न होता है, दूसरा पौधा किस प्रकार से बनाते हैं। अगर गुलाब के पौधे को कोई भी भाग काट लेते उसका, जैसे गुलाब के पौधे का तना काट लेते या उसका कोई भी भाग काट कर दूसरी जगह लगा देते, तो दूसरा पौधा उत्पन्न हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से इसकी इकाई
इकाई क्या होती है? गुलाब का पौधा एक अलैंगिक जनन प्रकार का पौधा है। वो गुलाब के पौधे से जो दूसरा पौधा बनता है, तो किस प्रकार से बनता है? अलैंगिक जनन के द्वारा। तो इसकी इकाई जो होती है इसकी इकाई कली, खंड, जड़, तना आदि होती है। ठीक है? इसके बाद अब जो तीसरा अंतर है, लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में युग्मक संलयन होता है। युग्मक संलयन मतलब इसकी जो कोशिकाएं हैं वो वृद्धि करती हैं। ठीक है? इसमें युग्मक संलयन की क्रिया होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है। जो लैंगिक जनन होती है यह क्रिया धीमी व जटिल होती है। जटिल मतलब कठिन होती है, बहुत देर लगता है इस क्रिया को होने के लिए, लैंगिक जनन की। तो जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है यह धीमी व जटिल होती है। यह क्रिया धीमी व जटिल होती है। लेकिन अलैंगिक जनन की क्रिया तेज व सरल होती है। इसकी क्रिया तेज व सरल होती है। इसके बाद है लास्ट पांचवा है इसके उदाहरण। उदाहरण के लिए तो लैंगिक जनन में उदाहरण सबसे पहला तो जैसे मनुष्य व जीव जंतु हैं, लेकिन इसमें सीधा लिख देते हैं उच्च कोटि के प्राणी। मतलब जो प्राणी जीव जंतु होते हैं उसमें उदाहरण, लैंगिक जनन के उदाहरण इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले एक ही लिख देते उच्च कोटि के प्राणी। पहला लिख दो मनुष्य व उच्च कोटि के प्राणी। प्राणी या जीव जंतु इसमें आ जाते हैं उदाहरण के तौर पर इसमें आ जाते हैं कवक, शैवाल व पादप। कवक, शैवाल व पादप आदि। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ये आपका बहुत मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, इसलिए इसको अच्छे से याद करना आप लोग। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। क्योंकि दो प्रकार होगा, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। अब लास्ट है आपका कायिक जनन या वर्धी जनन जिसे कहते हैं।
बढ़ती जनन में जो कायक जनन होता है ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है। ठीक है, अलैंगिक जनन का ही दूसरा रूप है एक, मतलब है अलैंगिक जनन लेकिन उसे बोलते हैं कायक या बढ़ती जनन। क्योंकि जो जैसे कि अदरक है, आलू है, तो अदरक या आलू को अपन काट के लगाते हैं ना। आप लोग ने अदरक को देखा होगा, जब भी जैसे अपने घर पे होता है, लगाते हैं अपने घर में कभी कभी, जैसे खेतों पे लगाया जाता है, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि एक अदरक के वो 2 या 3 टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, उन टुकड़ों को 3 जगह पे लगा देते थे। वो किस प्रकार का हो जाता है? अलैंगिक जिसे बोलते हैं, या कायक जनन, कायक या बढ़ती जनन। तो क्वेश्चन है आप लोगों का, कायक को ही लिख देते हैं बढ़ती जनन क्या है? तो कायक जनन जो होता है वह इसकी परिभाषा होती है वह अलैंगिक जनन जिसमें किसी भी नए पौधे के लिए किसी कायक भाग मतलब किसी भी पौधे की जड़, तना या खंड किसी का भी प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति होती है किसी कायक भाग से, उसे क्या कहते हैं? कायक जनन। इसमें लिखना है वह अलैंगिक जनन जिससे किसी नए पौधे के लिए किसी कायक भाग का प्रयोग किया जाता है, वह अलैंगिक जनन जिससे किसी नए पौधे के लिए कायक भाग का, कायक मतलब जैसे मान लो कोई पौधा है, मान लो अदरक है, अदरक ही मान लो अदरक है, तो अदरक का जो फल होता है उसको कई भागों में बांट कर लगाया जाता है, तो वो कहलाते हैं कायक भाग। कायक भाग मतलब होते हैं जड़, तना, पत्ती, कोई भी भाग काट कर दूसरी जगह लगा दो तो उसे बोलते हैं कायक। ठीक है, तो वह अलैंगिक जनन जिससे किसी नए पौधे के लिए कायक भाग का प्रयोग किया जाता है। कायक भाग कोष्टक में लिख लेंगे, जड़, तना, खंड आदि का प्रयोग किया जाता है। वह कहलाता है कायक या बढ़ती जनन। कायक जनन कहलाता है। इसके उदाहरण में लिखेंगे अदरक, आलू आदि। आप लोगों को आज यहीं तक बता रहे, 3 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से लिखना है। आप लोग अपनी फेयर कंप्लीट कर लेना और साथ में इसे याद करते भी जाना। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को आगे की क्लास कल ली जाएगी। थैंक यू।